Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is The Adventures of Toto from Moment book class 9. Writer of this chapter is Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer. लेकिन जब उनका नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई बाहर के राइटर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं। जो रस्किन बॉन्ड है इनकी ये जो है ब्रिटिश डिसेंट से बिलोंग करते हैं। द एडवेंचरस ऑफ टोटो ये इनकी रियल लाइफ की स्टोरी है। जब ये छोटे थे तो इनके जो ग्रैंडपा थे तो मंकी लेके आए थे, तो उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है ये उनकी रियल स्टोरी है। दिस इज द एडवेंचरस ऑफ टोटो एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस मीन्स होता है एक कॉमेडी, फनी स्टोरी है। और इसमें जो है जो मंकी है उसका नेम है टोटो। राइटर के ग्रैंडफादर जो थे वो एक बार क्या होते हैं, एक टोंगा ड्राइवर से एक मंकी खरीद के लाते हैं। और इस स्टोरी में वो सब बताया गया है कि मंकी जो है वो कितना मिस्चीवियस है, कितनी शैतानियाँ करता है वो। और उसको नरेटर ने इस ढंग से नरेट किया है कि ये स्टोरी पढ़ने में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। स्टोरी को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। द राइटर्स ग्रैंडफादर लाइक टू कलेक्ट एनिमल्स एंड हैड अ जू एट होम। जो राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर जो है उनको एनिमल्स को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने अपने ही घर में एक छोटा सा जू बना रखा है। एक बार क्या होते हैं कि वो एक मंकी खरीद के लाते हैं एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में। अब 5 रुपीज़ आप कहोगे कि 5 रुपीज़ में भी कोई मंकी आता है, लेकिन ये जो स्टोरी है बहुत पुरानी स्टोरी है। उस टाइम 5 रुपीज़ बहुत ज़्यादा माने जाते थे। तो जो राइटर के ग्रैंडफादर होते हैं मंकी लेके आते हैं 5 रुपीज़ में एक टोंगा ड्राइवर से, और उस मंकी का नेम होता है टोटो। टोटो वॉज कैप्ट सीक्रेटली एज द ग्रैंडफादर डिसलाइक एनिमल्स। सीक्रेटली मतलब मीन्स होता है कि गुप्त रूप से, छुपा कर जैसे। तो टोटो को जो है ग्रैंड मदर से छिपा कर रखा जाता है क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी वो एनिमल्स को लाइक नहीं करती थी। टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस मीन्स शरारती। जो टोटो है वो बहुत ही शरारती होता है। जब राइटर जो होते हैं उसे राइटर और उसके जो ग्रैंडफादर हैं, जब राइटर और ग्रैंडफादर जो होते हैं वो टोटो को जो है एक कबर्ड में छुपा रहे होते हैं। और क्या करते हैं, टोटो को एक कबर्ड में छुपाते हैं और एक हुक के साथ बांध देते हैं। और जो टोटो क्या करता है उस हुक को तोड़ देता है एंड कोज हैवॉक इन द रूम। हैवॉक मीन्स होता है एक तरह से तबाही मचा देना, यानी कि सब कुछ सामान जो रूम के अंदर जो भी सब कुछ होता है इधर उधर बखेर देना, पूरे रूम में वो ऐसी हालत कर देता है। तो वो क्या करता है, वो हुक को तोड़ देता है और रूम के अंदर पूरा हैवॉक मचा देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, जब उसे सर्वेंट के रूम में रखा जाता है दूसरे एनिमल्स के साथ, तो वो क्या करता है उन एनिमल्स को सोने नहीं देता। टोटो जो होता है इतना शरारती होता है कि उन एनिमल्स को इतना परेशान कर देता है, नाइट में उन एनिमल्स को सोने नहीं देता है। एज ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर फॉर वर्क। जैसे कि ग्रैंडफादर जो होते हैं उन्हें किसी काम से सहारनपुर जाना होता है, तो क्या सोचते हैं, तो क्या डिसाइड करते हैं कि मंकी को अपने साथ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंकी जो है बहुत ज़्यादा नोटी है, पीछे उसे वो अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं कि वो मंकी को अपने साथ लेके जाएंगे। ही कैरी टोटो इन अ स्ट्रॉन्ग बैग मेड ऑफ कैनवस। वो क्या करते हैं कि मंकी जो होता है उसको एक कैनवस के स्ट्रॉन्ग बैग के अंदर बंद लेते हैं। और क्या करते हैं फिर जो उसका जो बैग होता है उसकी जिप होती है उसको अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि जो टोटो है उसमें से बचकर ना निकल सके, यानी कि टोटो उसमें बचा रह सके, छिपा रहे, किसी को पता भी ना लगे और टोटो है और टोटो भी बाहर ना निकल सके। टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू गेट आउट ऑफ द बैग। और जो टोटो होता है वो क्या करता है, उस बैग से बाहर निकलने के लिए अनसक्सेसफुल कोशिश करता है। वो उस बैग से बाहर निकलने के लिए जब वो अनसक्सेसफुल कोशिश करता है तो उसके क्या होता है, फिर कभी बैग जंप लगाता है तो कभी रोल होता है। कौन? वो जो बैग होता है जिसके अंदर मंकी है, वो जो होता है जब टोटो अपने आप को इधर उधर हिलाता है उसमें से निकलने के लिए, तो बैग जो होता है कभी तो बैग जंप मारता है और कभी वो आगे रोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। और जो दिस अराउज मीन्स होता है एक्साइटेड होना। जो रेलवे स्टेशन पे जो पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि वो देखना चाहते हैं कि क्या है इसके अंदर, बैग के अंदर। क्यों? क्योंकि बैग जो होता है कभी तो पीछे को जंप मार रहा है और कभी आगे रोल घूम रहा है। तो जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सारे एक्साइटेड होते हैं, उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है, वो रेलवे स्टेशन पे उस देखना चाहते हैं कि बैग के अंदर क्या है। एज द सहारनपुर रेलवे स्टेशन व्हेन ग्रैंडफादर वाज गेटिंग हिज टिकट चेक्ड। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर जब ग्रैंडफादर जो है अपनी जो टिकट चेक कर रहे थे
टोटो पीक्ड आउट मीन्स होता है बाहर झाँकना। टोटो ने क्या किया, इसमें बैग में से बाहर झाँका और जो टिकट कलेक्टर था ना उसको देख के स्माइल किया। किसने? टोटो ने। एज द टिकट कलेक्टर डिक्लेयर दैट इट वॉज अ डॉग, और जब टिकट कलेक्टर ने उसको देखा मंकी को बैग के अंदर तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि ये डॉग है, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि बैग के अंदर एक डॉग है। बट डॉग नहीं था ना बैग के अंदर तो मंकी था। तो फिर क्या होता है कि जो ग्रैंडफादर होते हैं उन्हें उस मंकी की भी टिकट लेनी पड़ती है 3 रुपीज़ की, बहुत नाराज़गी के साथ। मतलब अनाउंस मीन्स होता है नाराज़ होना। नाराज़ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने टोटो को छिपा रखा था और टोटो क्या होता है, पिक्ड आउट करता है बैग में से और टिकट कलेक्टर उसे देख लेता, तो उन्हें उस मंकी की भी टिकट लेनी पड़ती है। व्हेन टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर इट वॉज गिवन अ प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विद द डंकी नाना। जब टोटो को ग्रैंड मदर जब होती है वो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है इसे भी हम घर में रखेंगे, तो टोटो को कहाँ रखा जाता है? फिर उसे एक डोंकी के साथ, डोंकी नाना मीन्स जो डोंकी है उसका नेम है नाना, डोंकी नाना के साथ रखा जाता है। टोटो डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद नेम नाना एज वेल। जो टोटो जो है वो नाना के साथ भी ठीक से रह नहीं मिल पाता है। टोटो जो होता है मतलब इतना ज़्यादा शरारती है, वो नाना के साथ भी अच्छे से घुल मिल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो नाना को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। टोटो इंजॉयड टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जो टोटो है उसको विंटर सीजन में वार्म वाटर में नहाना बहुत अच्छा लगता है, वो उसमें इंजॉय करता है। जब वो वार्म वाटर से नहाता है, वार्म वाटर मीन्स गर्म पानी से जब वो नहाता है तो वो बहुत इंजॉय करता है। वन डे ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जंप इनटू अ केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर। और एक दिन तो क्या होता है कि जब वो एक दिन तो वो जो टोटो है ना वो उबाल ही जाता है, बॉयल हो जाता है। क्यों बॉयल हो जाता है? जो बॉइलिंग वाटर की केटल थी ना वो उसके अंदर जंप कर देता है। किसके अंदर? बॉइलिंग वाटर की जो केटल थी उसमें जंप कर देता है, तो जिससे वो क्या होता है अगर उसको नहीं देखते तो एक पूरी तरह से वो बॉयल हो जाता है उस वाटर के अंदर। वन आफ्टरनून टोटो एट द फैमिली मील ऑफ पुलाव। तो एक दोपहर को क्या करता है टोटो, जो फैमिली मील बना होता है ना, मतलब पुलाव बने होते हैं फैमिली के दोपहर के खाने के लिए, वो टोटो जो होता है उनको खा जाता है। और फिर क्या करता है, ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और जो सारी डिश मतलब जो खाली प्लेट्स जो होती है ना, जितनी भी खाली प्लेट्स होती है उन्हें ट्री से नीचे फेंकता है और सारी प्लेट जो है वो तोड़ देता है और उन प्लेट्स के इतने सारे छोटे छोटे पीसीस कर देता है। टोटोस मिस्चीफ grew by the day and grandfather realized that they could not keep him at home। टोटो की जो मिस्चीफ मतलब शरारतें जो होती हैं, टोटो की जो शरारतें थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और फिर ग्रैंडफादर ने क्या रियलाइज़ किया कि अब हम टोटो को अपने घर में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि टोटो इतना ज़्यादा नोटी हो चुका था और इतना ज़्यादा हार्मफुल होता जा रहा था, वो नुकसान ज़्यादा करने लगा था। वो क्या करता था, कभी तो घर के कर्टन्स फाड़ देता था, कभी डिश तोड़ देता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा करता रहता था, जिसकी वजह से जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि अब हम टोटो को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। फाइनली ही फाउंड द सेम टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर अ सम ऑफ 3 रुपीज़। फाइनली क्या होता है, लास्ट में उन्हें वो जो टोंगा ड्राइवर होता है वो उसको ढूंढ लेते हैं और ढूंढ के क्या करते हैं, उस टोंगा ड्राइवर को वो मंकी फिर वापस 3 रुपये में बेच देते हैं। अब इस स्टोरी में क्या है कि जो दादाजी है उन्होंने क्या किया, पहले 5 रुपीज़ में एक मंकी खरीदा, क्योंकि उन्हें एनिमल्स का शौक था। 5 रुपीज़ में मंकी खरीदा, उस मंकी ने उनका इतना नुकसान भी किया, उसकी इतनी शरारतें भी झेली और एट द एंड क्या करना पड़ता है उन्हें, वो मंकी लॉस में 5 रुपीज़ का खरीदा, 3 रुपीज़ में उन्हें बेचना पड़ता है। और जो बाकी जो उसने उनके लॉस किए वो बहुत सारे थे। तो अब आप आई होप आपको ये समरी समझ आ गई होगी बच्चों। तो पता लगा मंकी कितने नोटी होते हैं, रियल में भी मंकी ऐसे ही नोटी होते हैं। ओके बच्चों, आपको ये समरी समझ आई होगी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय।